Hello students, today we are going to start with the miscellaneous exercise of chapter 2, that was its relations and functions. I am taking the miscellaneous exercise of chapter 2. Okay. The first question is, f of x is given x square 0 is less than or equal to x is less than or equal to 3 and 3x 3 is less than or equal to x 10. और एक दूसरा फंक्शन है g of x, सॉरी फंक्शन ये रिलेशन है, बोथ आर रिलेशंस जो गिवन है. इट इज x स्क्वायर 0 less than or equal to x less than or equal to 2, 3x 2 is less than or equal to x is less than or equal to 10. Show that f is a function and g is not. हमने पढ़ा था कि फंक्शन के लिए ना कुछ स्पेशल कंडीशन होगी. अब पहला देखते हैं f(x). अगर 0 से 3 के बीच में वैल्यू है, 3 इंक्लूडेड है इसमें, इंटरवल्स हम पढ़ चुके हैं, 0 इंक्लूडेड है, तो हमें x स्क्वायर लिखना है. कहने का मतलब है अगर मैं 3 लेता हूं तो ये 3 का स्क्वायर आएगा 9 आएगा. ठीक है. अब इसने क्या किया, 3 को यहां भी इंक्लूड किया, 3 को यहां भी इंक्लूड किया, तो मैं दोनों जगह वैल्यू चेक करूंगा, बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. देखिए 3 से 10 के बीच में फंक्शन ही 3x डिफाइंड है और 0 से 3 के बीच में x स्क्वायर डिफाइंड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम है कि 3 यहां भी इंक्लूड किया, यहां भी इंक्लूड किया. अगर तो सेम वैल्यू देता है तो फंक्शन है, अगर वैल्यू डिफरेंट आ जाती है तो इसका मतलब है कि एक इमेज के लिए दो डिफरेंट प्री इमेजेस मिलती है. सॉरी, इसका मतलब है x की एक वैल्यू के लिए हमें y की दो डिफरेंट वैल्यूज मिल रही है. इसका मतलब है, मैं उल्टा बोल गया, इसका मतलब है एक प्री इमेज की दो इमेजेस मिल रही हैं तो फंक्शन नहीं होगा. तो f(x) जो है इसको चेक कर लेते हैं फॉर x इक्वल टू 3. तो लिखता हूं मैं यहां फॉर x इक्वल टू 3. f(x) कितना बनेगा, पहले तो बनेगा 3 का स्क्वायर, x स्क्वायर 3 का स्क्वायर एंड f(x) ये भी 3 के इक्वल, ये x 3 को यहां भी इंक्लूड करता है तो ये बनेगा 3 into 3. ठीक है. फॉर x इक्वल टू 3 f(x) कितना बन गया 3 स्क्वायर और यहां कितना बन गया 3 into 3. यहां भी 9 बन गया और यहां भी 9 बन गया. द वैल्यू इज सेम. इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने यहां 3 रखा तो मुझे यहां कितना मिलेगा 9 मिलेगा. तो ये सीरीज फंक्शन. अब चेक करते हैं दूसरे फंक्शन को, g of x को. किस पे चेक करें, एट x इक्वल टू, यहां देखते हैं डबल वैल्यू किस पे आ रही है 2 पे ना. यहां 2 इंक्लूडेड है, यहां भी 2 इंक्लूडेड है. तो अगर x को मैं 2 लेता हूं तो gx कितना बनता है, gx एक बनता है x स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर एंड gx ये मैं ले रहा हूं एट x इक्वल टू 2 पे और gx कितना बनेगा, इट इज 3x. कहने का मतलब 3 इंटू x की वैल्यू कितनी है 2, तो यहां पे बना 4, यहां पे बना 6. इसका मीनिंग हो गया कि अगर मैंने यहां 2 रखा तो यहां इसकी वैल्यू 4 भी आएगी और 6 भी आएगी. तो फंक्शन में ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है. रिलेशन हो सकता है बट इट इज नॉट ए फंक्शन. So you write it. That's the reason f(x) is a function and g(x) is not a function. So I am coming to the next question. Question 2. It was miscellaneous exercise chapter 2. Question 2 I am taking. It's such a simple question. It is f of x equal to x square. Find क्या करना है, f of 1.1, it is 1.1 minus f of 1 upon 1.1 minus 1. इट्स ए सिंपल कैलकुलेशन. देखें f(x) किसके इक्वल है x स्क्वायर के, तो x की जगह जैसे 1.1 डाला तो ये क्या बन गया
1.1 का स्क्वायर माइनस f ऑफ 1, x की जगह 1 डाला तो ये बना 1 का स्क्वायर अपान बना 1.1 माइनस 1, तो 1.1 का स्क्वायर कितना होगा 1.21 माइनस 1 अपान 1.1 minus 1 is 0.1. So I think you can calculate that 1.21 minus 1 is upon 0.1. So rest of the calculation you do it. It's not a tough one. I am taking the third question. It is find the domain of the function. अब प्लीज देखना यहाँ डोमेन फाइंड करना है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। अगर तो फंक्शन दिया होता कि नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, इंटीजर टू इंटीजर है, ठीक है। अगर नहीं गिवन दैट मींस इट इज अ रियल वैल्यू फंक्शन, इसका मतलब है x की कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है। अब हमने ये देखना है डोमेन का मतलब है x की हम कोई भी रियल वैल्यू डालें, ऐसा तो नहीं है कि यहां पे रियल ना हो। ऐसा एक ही केस बनेगा जब डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा, तो हम वो वाली वैल्यूज नहीं लेंगे जिसके लिए ये 0 है, ठीक है। आई विल से डोमेन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स except for those where x square minus 8x plus 12 equal to 0। कि भाई अगर ये 0 बन गया डिनोमिनेटर तो fx नॉट डिफाइंड बन जाएगा, यानी fx की कोई रियल वैल्यू नहीं होगी, तो दैट मीन्स डोमेन में वो इंक्लूड नहीं होगा जिसके लिए ये 0 बनता है। तो मैं देख लेता हूं कि किसके लिए 0 बनता है। लेट मी get the value of this quadratic equation. This implies let's factorize this one. X square, it is minus 8x plus 12, that is 6 and 2 minus 6x minus 2x plus 12 equal to 0. So it will be x minus 6 minus 2 x minus 6 equal to 0. So it is x minus 6 x minus 2 equal to 0. Therefore, यहाँ पे अगर हम वैल्यू निकालें तो कितनी आती है 6 and 2। तो अगर मैं 6 और 2 वैल्यू लेता हूँ तो डिनोमिनेटर 0 आता है, तो मुझे ये वैल्यू डिलीट करनी है। मुझे लिखना है रियल नंबर माइनस ये दो वैल्यूज नहीं लेनी, क्योंकि इसके लिए ये पूरा एक्सप्रेशन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो मैं 6 2 भी लिख दूं कोई फर्क नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे सेट लिख रहा हूँ जिसके 2 एलिमेंट्स हैं, मैं इंटरवल नहीं ले रहा हूँ ये, ठीक है। तो रियल नंबर माइनस करेंगे 2 और 6 और बाकी सारी रियल वैल्यूज आ जाएंगी, सिर्फ 2 और 6 नहीं आएगी डोमेन के लिए। तो लेट मी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question, it was third, fourth. Again the question of domain and range. fx कितना है? √x minus 1। मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि डोमेन का मतलब है रूट के अंदर कुछ भी है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फॉर डोमेन x minus 1 should be greater than or equal to 0, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। व्हाट डज दिस इंप्लाइज? x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। डोमेन मिल गया आपको। सो डोमेन इज, अगर मैं इंटरवल में लिखूं 1 इंक्लूडेड है 1 to इंफिनिटी, ठीक है। अब आते हैं रेंज पे, लेट कर लेता हूं मैं y इक्वल टू √x minus 1, स्क्वेयरिंग कर लेते हैं बोथ साइड। y स्क्वेयर क्या बन गया x minus 1, देयरफॉर x इक्वल टू y स्क्वेयर प्लस 1। रेंज का मतलब है y की वो वैल्यू जिसके लिए x जो है रियल हो, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है ये जो y है बेसिकली fx को ही y दिया हमने, y जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, y नेगेटिव नहीं आ सकता। तो इसका मतलब है हम अदरवाइज तो मैं y को कुछ भी रियल नंबर ले लूं x रियल आएगा, क्लियर है। पर मुझे y
टोटल y जो है वो नेगेटिव नहीं मिल सकता, इसलिए y की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती। तो आई विल राइट रेंज क्या बनेगा, y की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन को देखते हुए ऑल पॉजिटिव वैल्यूज, दैट मींस 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या 0 इंक्लूडेड है या नहीं है। अगर मैं x को 1 लेता हूं तो 1 माइनस 1 0 आता है, y 0 आ सकता है। ठीक है, आई विल राइट 0 इज इंक्लूडेड। यहां पे y को अगर मैं 0 ले लूं तो x 1 आएगा विच इज रियल। ठीक है ना, नो इश्यूज इन दैट। ठीक है, मैं y को माइनस नहीं ले सकता क्योंकि यहां y नेगेटिव नहीं आ सकता, ओनली दैट इज द रीजन। अदरवाइज y कोई भी रियल नंबर आ सकता है। सीन ये कंडीशन भी साथ में साइमल्टेनियसली देखनी है, नेगेटिव नहीं लेना है, तो इट विल बी 0 टू इंफिनिटी। तो लेट मी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फिफ्थ वन। Question 5. It is again domain and range question. F of x is given how much? Mod of x minus 1. डोमेन तो कुछ भी हो सकता है, मॉड का कोई भी क्वेश्चन होगा, डोमेन कैन बी एनीथिंग। ठीक है ना, डोमेन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, इट इज ऑल रियल नंबर, कुछ भी कोई कंडीशन नहीं है मॉड के लिए, कुछ भी होगा। हाँ ये है कि जब मॉड को हम ब्रेकअप कर देंगे टोटल क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी। रेंज के लिए रेंज का मतलब है y की वो वैल्यूज जिसके लिए x रियल आ जाए। ठीक है, अब यहां देखें, आप x कुछ भी लेते जाएं, एक तो ये पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव नहीं बनेगा। 0 बन सकता है, हाँ जी 0 बन सकता है। 0 बनेगा x इफ आई टेक x इक्वल टू 1, अगर x 1 है तो ये 0 बनेगा। तो इसका मतलब है रेंज विल बी फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, तो 0 इंक्लूडेड है, ये हम देख चुके हैं। ठीक है, तो जब भी मॉड में होगा तो नेचुरली ये y जो है कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। सो दैट वाज क्वेश्चन 5। नाउ आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। रादर ये जो क्वेश्चन था मॉड x माइनस 1, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रा करता तो ग्राफ कैसा बनता, x माइनस 1 तो 1 के ऊपर आ जाता है, 1 से ये और ये ग्राफ, ये 0 है ये 1 है। ठीक है, नाउ यू सी डोमेन का मतलब x एक्सिस पे कुछ भी हो सकता है। रेंज का मतलब है यहां से ऊपर गया, नीचे तो गया नहीं। y ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो 0 से लेके कहीं तक भी y जा सकता है, दैट इज द रेंज। डोमेन इज ऑन द x एक्सिस, तो ग्राफिकली आल्सो यू कैन गेट द डोमेन एंड रेंज। नाउ आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। सो लेट्स टेक क्वेश्चन 6 नाउ। ध्यान से देखिए, फंक्शन ऐसे लिखा है, f इज अ फंक्शन, ऑर्डर्ड पेयर में लिखा है x, उसके बाद x square upon 1 plus x। The question is find the range of this। कुछ दिया है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर वगैरह नहीं, इट इज x belongs to the real number and function is from real number to real number। अगर नहीं भी लिखा होता तो, अगर तो लिखा हो पर्टिकुलर इंटीजर टू इंटीजर x, ऑलराइट, नहीं लिखा हो तो देन इट इज कंसीडर्ड एज द रियल वैल्यू फंक्शन। इसका मीनिंग है f of x इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x। अब अगर सपोज क्वेश्चन में डोमेन पूछा नहीं है, अगर पूछा होता तो हम लिखते वो x की वैल्यू जिसके लिए ये रियल है। तो सिर्फ x रियल कहां नहीं आएगा, जब ये पूरा 0 बन जाएगा। और ये कभी भी x की कोई भी रियल वैल्यू ले लो, 1 प्लस x स्क्वायर विल नेवर बी 0। देयरफॉर डोमेन इज द रियल नंबर, x कैन टेक एनी रियल वैल्यू। ठीक है, ये 0 क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहां 1 है, तो 0 बनाने के लिए -1 चाहिए, पर ये स्क्वायर क्वांटिटी है तो इसलिए -1 कभी भी नहीं आएगी।
रेंज के लिए देखें, रेंज जो है रादर सामने दिख रहा है, इट विल ऑलवेज बी लेस देन 1, ठीक है। और अगर x 0 होगा तो 0 भी बनेगी। तो अगर थोड़ा सा इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, f ऑफ x इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख लूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। f ऑफ x इसको मैं ऐसे लिख लूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर माइनस अलग से लिख लूँ, तो इसको सेपरेट कर दिया, ये बन गया 1 माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। प्लीज आप यहां देखें, फॉर एनी रियल वैल्यू x, ये 1 अपान है, फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ x, ये जो क्वांटिटी है इट लाइज बिटवीन 0 टू 1, ठीक है, इट लाइज बिटवीन 0 टू 1। 0 नहीं होगी, 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, ठीक है। जैसे हम 3 लेते हैं तो ये बनेगा 1 अपान 10 लेस देन 1 है। अगर मैं 1/2 लेता हूं x को, तो 1/2 लेता हूं तो ये बनेगा 1 प्लस 1/4, वो बनेगा, टोटल बनेगा 4/5, अगेन लेस देन 1। तो यहां मैं लिख सकता हूं फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर, ये 0 से 1 के बीच में लेस देन 1 है, तो ये जो 1 माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये किसको बिलोंग करेगा, ये 0, या मैं सेपरेट करके लिख देता हूं इसको, फॉर x बिलोंगिंग टू रियल नंबर 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 से 1 आ सकता है। अगर x 0 हो तो ये टोटल 1 बन सकता है, 1 इंक्लूडेड है, 0 नहीं बन सकता। देयरफॉर डोमेन, सॉरी रेंज, डोमेन तो कुछ भी हो सकता है, रेंज क्या बनेगी, रेंज इसकी बनेगी 1 माइनस, कहां से कहां तक, 0 से 1, 0 से 1। अब ध्यान से देखें, नंबर लाइन लेते हैं, ये 0, ये 1 में से अगर मैं इसके बीच में कुछ भी माइनस करूंगा तो दैट क्वांटिटी विल बी लेस देन 1। अगर एग्जैक्टली 1 माइनस कर दूंगा जो कि इंक्लूडेड है तो 0 आएगा। देयरफॉर रेंज जो है दैट लाइज बिटवीन 0 टू 1, 1 इंक्लूडेड नहीं होगा, 1 नहीं आ सकता क्योंकि 0 इंक्लूड नहीं है। यहां 0 इंक्लूड होता तो 1 माइनस 0 1 भी आता, तो 1 नहीं आएगा, ठीक है, 0 जो है वो इंक्लूड हो जाएगा। तो द रेंज लाइज बिटवीन 0 टू 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम टेकिंग, दैट इज क्वेश्चन 7। f is a function, let f g be a function from real number to real number। रियल नंबर से रियल नंबर दो फंक्शन है, f ऑफ x क्या, x प्लस 1, g ऑफ x क्या, 2x माइनस 3। फाइंड क्या करना है, f प्लस g। देखेंगे f प्लस g का मतलब है f ऑफ x प्लस g ऑफ x। तो ये क्वेश्चन तो यही खत्म हो गया, x प्लस 2x 3x, 1 माइनस 3 माइनस 2, फिनिश, दैट्स ऑल। f minus g, it means f of x minus g of x, f of x minus 2x minus x, 1 प्लस 3 बन जाएगा, जब माइनस करने नीचे के साइन चेंज होंगे तो 1 प्लस 3 कितना बन गया, 4, ये भी खत्म हो गया। नेक्स्ट पार्ट इज f अपॉन g, इट मींस f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, ये बनेगा जी x प्लस 1 upon 2x minus 3, that's all in this question. Let's move on to the next one. Next thing है, that is question 8 now। f इक्वल टू, ध्यान से देखना क्या लिखा है, 1 1 ऑर्डर पेयर में लिखे हैं जी, फंक्शन दिया ऑर्डर पेयर में। तो जब मैंने इंट्रोडक्शन दी थी फंक्शन की तो बताया था फंक्शन को हम ऑर्डर पेयर में लिख सकते हैं, 2 3, फिर 0 माइनस 1, उसके बाद है -1 -3,
ये फंक्शन ये बना, ये दिया z टू z, फंक्शन इज गिवन z टू z, यानी इंटीजर से इंटीजर पे, ठीक है। और डिफाइन कैसे किया इसने, डिफाइन भी किया f ऑफ x इक्वल टू ax प्लस b, डिटरमिनेट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है जी। देखिए इसका मतलब है मैं x को 1 डालता हूं तो टोटल रिजल्ट 1 आता है, यानी f ऑफ 1 जो है वो 1 है, f ऑफ 2 जो है 3 है, f ऑफ 0 जो है -1 है। तो 0 का मतलब ये जो पहला एलिमेंट है ये x का एलिमेंट है, ठीक है। तो जहां 0 है हमेशा कंफर्टेबल रहता है, वहां मैं 0 डालता हूं। देयरफॉर f ऑफ 0, f ऑफ 0 कितना हो गया, -1, कितना, -1 एज पर दिस फंक्शन, ठीक है। दिस इंप्लाइज ये जो -1 है ये किसकी वैल्यू है, जब मैंने x को क्या डाला, 0 डाला, ठीक है। दिस इंप्लाइज a यहां पे, क्योंकि जब x को यहां 0 डाला तो x को यहां भी 0 डालेंगे, इंटू 0 प्लस b, और ये टोटल कितना आता है, -1, ठीक है। दिस इंप्लाइज b इक्वल टू -1, b की वैल्यू आ गई। अब मैं लिखता हूं बिकॉज f ऑफ 1 इक्वल टू 1, कुछ भी लिख सकते हैं, यानी x को 1 डाला तो 1 आया, ठीक है। दिस इंप्लाइज fx किसके इक्वल है, इसके, लेकिन यहां भी x की जगह अब कितना आएगा, 1 प्लस b इक्वल टू 1, b की वैल्यू मालूम है आपको, -1, देयरफॉर a -1 इक्वल टू 1, a की वैल्यू 2 आ जाएगी। सो दैट वाज ऑल इन क्वेश्चन 8, वी नीड टू गेट द वैल्यू ऑफ x एंड a and b. So I am moving on to the next question, that is question 9. Let R be a relation from n to n. Relation दिया, फंक्शन नहीं दिया, क्या दिया, R इक्वल टू AB such that AB belongs to n, n means natural number, and A इक्वल टू B स्क्वायर। इसका मतलब है कैसा रिलेशन है कि अगर मैं एक मैपिंग लेता हूं, अगर मैं यहां 1 लेता हूं तो यहां a इक्वल टू बी स्क्वायर है ना, ये 4 लेता हूं तो ये 2 है, 2 का स्क्वायर क्या बनता है, 4, ऐसी एसोसिएशन है। 16 लेता हूं तो ये कितना, 4 है, ठीक है। 9 लेता हूं तो ये 3 है, इस टाइप की एसोसिएशन है। क्वेश्चन में पूछा पहला पार्ट, a बिलोंग्स टू r, आर द फॉलोइंग ट्रू। पहला पार्ट है क्या a और a बिलोंग करते हैं r को, r का मतलब यहां रिलेशन को, कहने का मतलब मैं यहां भी 4 ले लूं, यहां भी 4 ले लूं, क्या 4 स्क्वायर 4 होता है, नहीं होता। मैं यहां भी 2 ले लूं, यहां भी 2 ले लूं, क्या 2 स्क्वायर 2 होता है, नहीं होता। तो देयरफॉर इट इज फॉल्स। सेकंड पार्ट देखें इसका, AB belongs to R implies BA belongs to R, ये भी गलत है जी। कैसे गलत है, सुन लें। अगर 4 2 बिलोंग करता है, 4 2 बिलोंग कर रहा है R को, इसका मतलब है 4 इक्वल टू किसका स्क्वायर, 2 स्क्वायर। तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है 2 इक्वल टू 4 स्क्वायर। देखिए क्या रिलेशन था, A इक्वल टू बी स्क्वायर, 4 इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो अगर BA को बिलोंग कराना है, इसका मतलब 2 शुड बी इक्वल टू 4 का स्क्वायर, जो कि नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये फॉल्स होगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट, AB बिलोंग्स टू R, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। नेक्स्ट पार्ट यहीं पे कर रहा हूं, थर्ड पार्ट। AB बिलोंग्स टू R, R का मतलब रिलेशन, ठीक है। BC बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R implies AC बिलोंग्स टू R, ये भी नहीं हो पाएगा। मैं यहां पे एग्जांपल देता हूं, यहां पे मैं नंबर लेता हूं A, मैंने लिया लेट्स से ये मेरा A है 16, ये A, ये B,
तो ये ए बी बिलोंग कर रहा है आपको, ए बी यानी कि 16 4 मैं लिख देता हूं यहाँ पे 16 और 4 ये बिलोंग करता है आर को, कहने का मतलब 16 इक्वल टू 4 स्क्वायर। फिर कहता है बीसी बिलोंग करता है, ये मैंने ए 4 को बी लिया ना, तो 4 और 2 अब मेरा सी जो बन गया वो ये सी बन गया, ये मेरा बी ही था, ठीक है। ये भी बिलोंग करता है आर को, तो इसका मतलब 4 इक्वल टू 2 स्क्वायर। कहता है अगर ऐसा है तो ए सी बिलोंग करेगा, ए 16 और 2 बिलोंग करेगा आर को, नहीं कर सकता, क्यों? 16 जो है वो 2 का स्क्वायर नहीं है। तो ये क्वेश्चन 9 भी खत्म हो गया, ये तीनों पार्ट्स फॉल्स थे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन 10। तो स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 10 ले रहे हैं। ए सेट दिया है 1 2 3 4 1 2 3 4। बी सेट दिया है 1 5 9 11 1 5 9 11 15 16 और फंक्शन दिया है, कह नहीं सकते फंक्शन है, एफ से रिलेट किया, क्या दिया 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11। ठीक है, इस एफ से रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, देखें रिलेशन होता है एनी सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट ए क्रॉस बी से ये बनेगा 1 5 देखते आएगा, ये 1 और ये 5 आएगा, ऑर्डर पेयर होगा 2 9, यस इट विल बी देयर 3 1 3 यहां से 1 यहां से, यस 4 5 भी आएगा, 2 11 दैट विल आल्सो बी देयर। तो यस इट इज अ रिलेशन, रिलेशन है ये, क्योंकि इट इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी एज सबसेट। सेकंड है एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, फंक्शन के लिए चेक करना पड़ेगा, ये मैं लिख रहा हूं जी ए के एलिमेंट्स, ये ए और ये बी, चेक करते हैं फंक्शन है या नहीं। इसको मैं मैपिंग में ले लेता हूं, ये 1 है तो ये 5 है, यही मतलब है, ये 2 तो ये 9, ये 3 तो ये 1, ये 4 तो ये 5। एक इमेज की 2 प्री इमेजेस हो सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर फिर आ रहा है 2 और 11, 2 जो है ये 11 के साथ है, हम एक प्री इमेज की 2 इमेजेस नहीं ले सकते, यहां देखें तो ये वाला फंक्शन को मंजूर नहीं है, इट इज नॉट सेटिस्फाइड एज फंक्शन इज रिक्वायर्ड, देयरफॉर इट इज नॉट ए फंक्शन। तो ये रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। और लिखा कि जस्टिफाई करो, जस्टिफाई करना तो वो लिख देना, बिकॉज प्री इमेज 2 हैज 2 इमेजेस 9 एंड 11, ठीक है ना, which is not required in a function या which doesn't satisfy the definition of the function, ठीक है, तो ये फंक्शन नहीं है। Let me take up the next question then, question 11। Eleventh is let f be the subset of z cross z, z cross z, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम इंटीजर टू इंटीजर। और फंक्शन क्या डिफाइन किया, इट इज डिफाइंड बाय f, ठीक है ना, फंक्शन है या नहीं है अभी हमें नहीं पता, इट इज ए बी, सॉरी इट इज a into b ना, ए बी एंड देन a प्लस b, तो ये ऑर्डर पेयर है ए बी, ये दोनों इंटीजर है, फिर ये भी दोनों इंटीजर है सेम, such that a b belongs to set of integers is f a function। क्या f फंक्शन है? देखिए अगर मुझे प्रूव करना है ये फंक्शन नहीं है तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा एक इमेज की 2 इमेजेस
बन रही है। ठीक, अगर मैं यहां भी इंटीजर्स, यहां भी इंटीजर्स, ठीक है, यहां दोनों का प्रोडक्ट है, दो इंटीजर का प्रोडक्ट है और यहां पे सम है। ठीक है, तो अगर मैं लेता हूं यहां पे एक इंटीजर लेता हूं, लेट्स से 4, और मैं इंटीजर ले लेता हूं, मैं लेता हूं A4 और B लेता हूं 0, तो प्रोडक्ट कितना आया 0, और A प्लस B कितना आया 4, तो 0 किससे रिलेटेड है 4 से। मैं चेंज करता हूं, अब मैं A को लेता हूं 3, B को लेता हूं 0 ही, तो प्रोडक्ट कितना आया 0, लेकिन सम कितना आया, 0 को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, 3 प्लस 0 कितना आया 3। इसका मतलब अगर मैं A को यहां चेंज करके 7 ले लेता तो यहां 0 ही रहता, यहां प्रोडक्ट है, पहला पार्ट क्या प्रोडक्ट, दूसरा पार्ट एडिशन, 7 प्लस 0 7, तो एक प्री इमेज की यहां कितनी भी इमेजेस हो सकती हैं, देयरफॉर इट इज नॉट ए फंक्शन। रिलेशन हो सकता है बट इट इज नॉट ए फंक्शन। ठीक है, तो आई एम टेकिंग द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज 12। लेट a इक्वल टू 9 10 11, a किसके इक्वल है 9 10 11 12, 9 10 11 12 13 आल्सो। फंक्शन है फ्रॉम a टू, एक फंक्शन दिया है कहां से, a से नेचुरल नंबर पे। ठीक है, f ऑफ n द हाईएस्ट फैक्टर ऑफ n, फाइंड द रेंज, हमें फाइंड करना है रेंज। रेंज में क्या दिया, लिखा है इट इज द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। मैं पहला नंबर ले रहा हूं a का, इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कौन सा बनेगा 3, तो वो रेंज में आ गया। 10 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 5, रेंज आ गया। 11 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, 11 का एक ही प्राइम फैक्टर है दैट इज 11। 12 का 3, पर 3 लिख चुके हैं, सेट में रेपिटेशन ऑफ द एलिमेंट इज नॉट अलाउड। 13 का 13, so that's the answer. So by this we complete this exercise.